नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2 दिनों के दुबई दौरे पर पीएम मोदी COP28 क्लाइमेट समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी समेत 160 देशों के नेता लेंगे समिट में हिस्सा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 119 सीटों पर हुई वोटिंग। फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह। तो वहीं के कविता के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया। बेल खारिज होने पर दाखिल की रिव्यू पिटीशन। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अभियान चलाएगी आप। दिल्ली के 2600 पोलिंग स्टेशन में जनसंवाद का है प्लान। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। 7 ठिकानों पर छापेमारी। विधायक समेत पार्षदों के घर जांच। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के दुबई दौरे की। पीएम मोदी 2 दिनों के दुबई दौरे पर रहेंगे, जहां वो दुबई में होने वाली COP28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा वो कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस बैठक का फोकस फॉसिल फ्यूल और कार्बन एमिशन पर लगाम लगाना है। बैठक में 160 वैश्विक नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ये नेता क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के लिए पीएम मोदी को खास न्योता भेजा गया था। ये बैठक और ये पीएम मोदी का दुबई का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? आपने बताया कि किस तरह से खास न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। ग्लोबल लीडर हैं और क्लाइमेट चेंज को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, दुनिया का कोई नेता नहीं कर सका। भारत के इनिशिएटिव पे, प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव पे एक अलग अलायंस, अलग अलग देशों का जो सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट तैयार प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये तमाम जो पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज हैं, उसके अल्टरनेटिव के रूप में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया के अव्वल मुल्क बनाने में वो कामयाब रहे हैं, जो सौर ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ बोलते हैं, करके भी दिखाते हैं और ग्लोबल लेवल पे दुनिया को लीड भी करते हैं एग्जाम्पल दिखा के। बिल्कुल। अगली खबर में बात चुनाव से जुड़ी। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह नजर आया। मतदान के दौरान 3 से 4 जगहों से कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की खबरें भी सामने आई, तो वहीं कुछ जगहों पर लाठीचार्ज की भी खबरें आई। इसी बीच पोलिंग बूथ में मीडिया से बात करने की वजह से बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ये FIR कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दर्ज की गई है। तेलंगाना में भी वोटिंग हो गई है। एग्जिट पोल का इंतजार है, क्या होगा? देखिए, एग्जिट पोल तो अब कुछ मिनटों के बाद आना शुरू हो जाएगा। तेलंगाना में टफ सिचुएशन नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं वो पता नहीं वो किधर टिल्ट कर जाए। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से डेस्परेट नजर आ रही है और वहां जिस हिसाब से बीआरएस के खिलाफ लोग ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, दूसरे को मौका देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन किया, लग रहा है यहां पर त्रिशंकु की संभावना ज्यादा है। लेकिन 3 तारीख को असल में मालूम चलेगा कि तेलंगाना की जनता ने किसे कहां ओहदा दिया है। जी। अगली खबर में बात शराब घोटाले से जुड़ी, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया जेल में है और जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की है। जज साहब ने एक बार फिर से विचार करने की गुजारिश की गई है। जेल से बाहर आना चाहते हैं, रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, ये रिव्यू पिटीशन में कुछ होना जाना है नहीं। जिस हिसाब से पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्ष दृष्टा
प्राइमा फेसी 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके सबूत हमारे पास है। किसने किया किसने नहीं किया ये सारी चीजें बाद की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि घोटाला हुआ है और आपके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। आप पुनर्विचार याचिका आप तो डाल रहे हैं, रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीति है। कोर्ट इसको भी समझेगी, जानेगी कि ये पहल किस लिए मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, क्योंकि इनका लीडर भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है। जी, तो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। बाहर आने की कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। साथ ही केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता बनता नजर आ रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी नए नए पैंतरे अपना रही है। अब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अभियान चलाने की घोषणा की है। आपका अभियान 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 2 चरणों में चलेगा। इस अभियान में लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या उन्हें जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। इस अभियान के तहत पूरी दिल्ली के 2600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया जाएगा। ये क्या नया अभियान है आम आदमी पार्टी? ये अभियान नहीं है, ये नौटंकी है, ड्रामा है। केजरीवाल राजनीति का नटवर लाल है। उनको भी मालूम है ये सब तमाशे से कुछ होने वाला नहीं है। जेल जाएंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, कई सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जैसा कि पिछली खबर में मैंने बताया कि ये जो आधार बना रहा है कि जबरदस्ती जेल के अंदर डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो सबूत नहीं है तो लोग तो कहेंगे कि भाई सबूत नहीं है तो केजरीवाल के जो सबसे नजदीकी मनीष सिसोदिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दिया? तो ये कह सकेगा कि अभी तो रिव्यू पिटीशन में फाइनल डिसीजन आना बाकी है, इसलिए उधर रिव्यू पिटीशन डाला जाता है और इधर जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के एक्सटेंशन के ऊपर सहमति जारी कर दी, अब इसको समझ में आ गया कि मैं जेल जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये व्यक्ति जो पहले ये कहता था कि आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे दो, जांच से अगर बरी हो गए तब वापस तुमको ओहदा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, आज यही व्यक्ति अपने तुच्छ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अपनी ही बातों से यू टर्न ले रहा है। ये इतना बेशर्म हो गया है कि ये कह रहा है कि मैं जेल चला जाऊं फिर भी मुझे इस्तीफा नहीं देना पड़े। जी, अब बात आज की आखिरी खबर में पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई के बड़े एक्शन की। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और 2 पार्षदों समेत टीएमसी के कई नेताओं के आवासों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 7 ठिकानों पर बताई जा रही है। सीबीआई ने मुर्शिदाबाद के डोमकल के विधायक जफीकुल इस्लाम, कोलकाता नगर निगम के पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता और विधान नगर के पार्षद देवराज चक्रवर्ती के आवास पर ये छापेमारी की है। जिस तरह से छापेमारी चल रही है, क्या उम्मीद की जाए गिरफ्तारी होगी? देखिए, पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है ये टीएमसी के पूरे संगठन और बिल्कुल एक माफिया की तरह इसे ऑर्गेनाइज करके ये लोग अंजाम दे रहे थे। किस तरीके से नोटों का पहाड़ मिला पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। अधिकारी, वहां की सरकार, वहां की पुलिस सीबीआई को, ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रही है और जब मसला हाईकोर्ट में पहुंचता है वहां जज साहब भी डांटते हैं, कहते हैं कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप जल्दी जल्दी इसके इन्वेस्टिगेशन को खत्म कीजिए। लेकिन यह समस्या यह है कि चूंकि कैपिटल टीवी के दर्शकों को यह मालूम होगा कि शुरू से हम लोग इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं कि इसके तार इतने ज्यादा बिछे हुए हैं। आप ये समझिए कि दूर सुदूर गांव में किसी को टीचर बनना है, वो टीएमसी के किसी को पकड़ रहा है, वो एमएलए को पकड़ रहा है, फिर ये पूरा चेन वो पार्थिव चटर्जी तक पहुंचता था। तो एक एक करके जहां जहां सीबीआई को इसके निशान मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो वो कार्रवाई जारी रहेगी। और अगर इसके ऊपर
चुनाव से पहले, खास करके बंगाल के चुनाव से पहले फैसला अगर हो जाता है, टीएमसी के लीडर्स को सजा मिल जाती है, ममता बनर्जी के लिए अगला विधानसभा चुनाव बड़ा मुश्किल होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।